व्यास जी ने इस जन्मी जी ऋषि को क्या बताया वो बताना चाहते हैं। जैमिनी जी पूछ रहे हैं कि श्री गंगा मैया का जन्म श्री मैना जी के गर्भ से हुआ। मैना मतलब हिमाचल राजा के यहाँ। ये कथा और समझाओ। यम ब्रह्म द्वैताम सखीन वर्धित हो। व्यास जी समझाने लगे, कहा देखा आपने भगवान शंकर की पत्नी सती की कथा सुनी होगी। सती पति के अपमान के कारण अग्नि में प्रवाह हो गई। तब भगवान शंकर क्रोधित हो गए थे, रुद्र हो गए थे। सारी सृष्टि को जलाने का संकल्प भगवान शिव ने लिया था। सती के न होने के कारण शंकर रुष्ट हो गए, रुद्र हो गए। पूरी दुनिया को जलाने के लिए आतुर हो रहे थे। भगवान नारायण आए, पूछा आपको ये चीज शोभा नहीं देती? और आप तो भली भांति परिचित हैं, वो जगत माता है, उनका कहीं भी मरण नहीं है, फिर आप सृष्टि को जलाने के लिए क्यों आतुर हो रहे हो? शंकर भगवान श्री नारायण की वार्ता से या यो कहूं भक्ति से, स्तुति से लौट करके शंकर रूप में आए, शिव रूप में आए। तब भगवान शंकर ने घोर तप किया। अच्छी पत्नी ऐसी नहीं मिलती। अच्छी पत्नी अगर किसी नालायक को भी मिल गई है तो किसी न किसी जन्म का ही तप है, उसका पुण्य है। बहुत सारे पापी ऐसे जिनको बहुत अच्छी बीवियां मिली हैं, पत्नियां मिली हैं, धर्मात्मा, सदाचारी, गुणवत्ता, पर अब यो भी नहीं कह सकते कि ये खराब आदमी को अच्छी बीवी कैसे मिली। पिछले जन्मों का प्रताप है, पुण्य है। क्योंकि ये कथा गंगा मैया की अगर कथा नहीं सुनते, हम लोग न कहते, तो ये कथाएं आती ही नहीं दिमाग में। शंकर भगवान अपनी शक्ति को पाने के लिए हिमालय में जाकर तप करते, भगवान नारायण के कहने से। क्योंकि शंकर संसार में किसी को अगर आराध्य मानते हैं तो उन आराध्य देवताओं का नाम हरि है, परमात्मा कृष्ण है। और महादेव ने जब जब भगवान विष्णु से शिक्षा ली, ज्ञान लिया, वो जगह हरिद्वार। हरेति कृतम नवापम च हरिहर युक्तयो वेशु जातान्ते युक्तवासाम ये वे वेदो श्रुति स्मृति। वेदों की श्रुतियां, स्मृतियां हरिद्वार में ही प्रकट हुई हरि के मुख से। और भगवान हर यानी महादेव के मस्तिष्क में प्रवेश हो गई। इसलिए शंकर भगवान को तीसरा नेत्र यहां दिखाई देता है चित्र में। वैराग्य का, तप का, ज्ञान का मूल शंकर को मानते हैं। गंगा की जितनी पूजा है उतनी समुद्र की क्यों नहीं है? समुद्र तो ज्यादा गहरा और ज्यादा बड़ा है। गंगा में जो पानी है वो समुद्र का ही है। पर हड्डियां प्रवाह करने के लिए लोग बंबई से भी यहां आते हैं, काशी, हरिद्वार। समुद्र है बंबई में, पर हड्डियां नहीं डालते, क्योंकि खारा जो पानी है वो लोहे को गलाता है, हड्डियों को नहीं। समुद्र का पानी तुअर की दाल, अरहर की दाल को गला नहीं सकता। और गंगा जल, बस ये सीख लो महात्मा इंद्रदेव से, जिस पानी से दाल नहीं गलती वो भोले पर चढ़ाने के लायक भी नहीं माना जाता। हाँ, जिससे दाल नहीं गल रही उससे पाप कहां गलेंगे? सीधा सीधा मतलब है।
और सबसे जल्दी पकने वाली दाल का नाम ही वही है, तुअर अरहर की दाल जल्दी पकती है। पर जो पानी दाल नहीं पका सकता वो पाप कैसे खत्म करेगा? इसलिए भगवान शंकर ने इतना तप किया कि उस तप के प्रभाव से ही भगवान श्री नारायण मैना के यहां, हिमाचल राजा के यहां गंगा ने 2 रूप धारण किए। एक रूप निराकार और एक साकार। साकार रूप में गंगा पार्वती के रूप में आई, सती के रूप में आई, और निराकार रूप में गंगा के रूप में आई। अब आप ये समझ लें कि पार्वती गंगा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए परमात्मा शिव ने किसी बिना भेद के गंगा को और पार्वती को एक ही साथ धारण किया हुआ है, क्योंकि भेद नहीं है। एक पति 2 पत्नियों के साथ एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि भेद होता है संसारी औरतों में। एक वहां होगी उस कॉलोनी में, दूसरी कॉलोनी में होगी तो चल जाएगा। एक ही घर में रखना तो ये बहुत धर्मात्मा लोगों का काम है। जैसे राजा दशरथ बहुत धर्मात्मा थे, वो एक ही महल में, पर महल अलग अलग, केकई का महल अलग, कौशल्या का अलग। जैसे मम्मी पापा और बच्चे एक बेड पे सो सकते हैं, ऐसे सौत नहीं सो सकती हैं, खा भी नहीं सकते।